दोस्तों, आज की हमारी पेशकश किसी आम अंतर्राष्ट्रीय खटपट, छोटी मोटी कूटनीतिक तनातनी, आपसी नोकझोंक या केवल सीमाओं पर होने वाली छिटपुट झड़पों की नहीं, बल्कि पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट के उस धधकते हुए महासंकट और भड़क चुकी उस विनाशकारी जंग पर केंद्रित है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक और व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से लेकर ईरान के सर्वोच्च धार्मिक और सैन्य गलियारों तक जबरदस्त हड़कंप मचा दिया है। ये एक ऐसा संकट है जिसने समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की विश्वसनीयता और आधुनिक युद्धक प्रणालियों के वर्चस्व को एक अत्यंत अनिश्चित चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से वापसी का सीधा रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये महज एक आम सीमाई झड़प या हर बार की तरह केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए की जाने वाली जुबानी बयानबाजी है, तो अपनी कुर्सी की पेटी को जरा कसकर बांध लीजिए, क्योंकि जॉर्डन की तपती रेतीली धरती पर जो अमेरिकी सैनिकों का खून बहा है, उसने एक ऐसे अभूतपूर्व बहुआयामी कूटनीतिक और सैन्य संकट को जन्म दे दिया है जिसने अमेरिकी हुकूमत, पेंटागन के बड़े बड़े रणनीतिकारों, खुफिया एजेंसियों और तेहरान के सैन्य आकाओं की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। इस घटना ने सदियों पुराने क्षेत्रीय समीकरणों को रातों रात ध्वस्त कर दिया और यह साबित कर दिया कि मरुस्थल की तपती रेत के नीचे सुलग रही चिंगारी कभी भी एक वैश्विक दावानल का रूप ले सकती है, जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी झुलसने से खुद को बचा नहीं सकते। इस वक्त पश्चिम एशिया के आसमान में, खाड़ी के लहरों वाले पानी में और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर जो हालात बने हुए हैं वो इतने नाटकीय, अप्रत्याशित और ऐतिहासिक हो चुके हैं कि दुनिया भर के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ, भू राजनीतिक विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के दिग्गज ये सोचकर पूरी तरह हैरान परेशान हैं कि क्या दुनिया एक और मुकम्मल विनाशकारी वैश्विक युद्ध की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई। अब जरा सोचिए, जिस मिडिल ईस्ट को लेकर पिछले कुछ समय तक बड़े बड़े शांति दावों के ढोल पीटे जा रहे थे, आज उसी धरती से रोजाना सैकड़ों मिसाइलें दागे जाने की और सैन्य बेस तबाह होने की खबरें आ रही हैं। रणनीतिकारों का मानना है कि यदि इस सैन्य टकराव को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो ये न केवल क्षेत्रीय शक्तियों को बल्कि परमाणु हथियारों से लैस महाशक्तियों को भी एक सीधे और आमने सामने के मोर्चे पर खींच लाएगा, जिसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए, बिना किसी औपचारिक भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के खोलते हैं इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत और गहराई से समझते हैं कि कैसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता महज कुछ ही दिनों के भीतर बारूद के ढेर में तब्दील हो गया और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां एक बार फिर सीधे आमने सामने आकर एक दूसरे को खत्म करने की धमकियां देने लगी हैं। हम विश्लेषण करेंगे उन तमाम खुफिया रिपोर्टों का, सैन्य चालों का और उन बंद कमरों की वार्ताओं का जिन्होंने दुनिया को शांति के वादों से निकालकर बारूद की गंध से सराबोर कर दिया है। इस पूरे महासंकट की सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और डराने वाले जमीनी हकीकत तब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुई जब अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने वॉशिंगटन के समय के अनुसार एक आधिकारिक और बेहद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की। सेंटकॉम के इस आधिकारिक बयान के मुताबिक जॉर्डन में तैनात अमेरिकी सुरक्षा बलों पर ईरान समर्थित गुटों की तरफ से एक अत्यंत भीषण, सोचे समझे सटीक और अप्रत्याशित बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। यह हमला सिर्फ एक सैन्य ठिकाने पर किया गया सामान्य हमला नहीं था, बल्कि यह सीधे तौर पर वॉशिंगटन की वैश्विक साख, उसकी सैन्य शक्ति की धाक, उसके सुपर पावर होने के तमगे और उसकी संप्रभुता को दी गई एक खुली, सीधी और दुस्साहस से भरी चुनौती थी। ट्रंप प्रशासन की खोखली सैन्य रणनीतियों के कारण ही आज अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों की तकनीकी सीमाओं और उनकी वास्तविक युद्धक क्षमताओं पर भी कई गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिन पर पेंटागन के भीतर बंद कमरों में गहन मंथन चल रहा है। इस ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले का मुस्तैदी से मुकाबला करते समय दो अमेरिकी जाबाज सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यानी वो मौके पर ही वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन बात सिर्फ दो मौतों तक ही सीमित नहीं रही।
अमेरिकी सेना का एक और सैनिक इस भीषण धमाके और अफरा तफरी के बाद से अभी भी लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में जॉर्डन के तपते रेतीले और दुर्गम रेगिस्तानों में एक बहुत बड़ा सघन और अत्याधुनिक खुफिया खोजी अभियान यानी सर्च ऑपरेशन दिन रात चलाया जा रहा है। दोस्तों, अमेरिकी सेना के आधुनिक सर्विलांस ड्रोन, इंफ्रारेटेड कैमरों से लैस विमान और विशेष खोजी दल उस लापता सैनिक की एक एक लोकेशन को ट्रैक करने में जुटे, लेकिन अभी तक पेंटागन के हाथ पूरी तरह से खाली है, जिससे अमेरिकी कमांडरों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ट्रंप प्रशासन की लापरवाही के कारण लापता सैनिक की खोज का यह अभियान न केवल एक सैन्य प्राथमिकता बन चुका है, बल्कि ये इस सरकार की राजनीतिक प्रतिष्ठा बचाने और राष्ट्रीय सम्मान को संभालने की एक बेहद संवेदनशील लड़ाई भी बन चुका है। इस हमले की भयावहता और इसकी तीव्रता का अंदाजा आप इसी बात से आसानी से लगा सकते हैं कि सेंटकॉम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 4 गंभीर रूप से घायल अमेरिकी सैनिकों को तुरंत हवाई मार्ग से जॉर्डन के स्थानीय सैन्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम द्वारा उनकी स्थिति को नियंत्रित करने और प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं मामूली रूप से चोटिल और शॉक में आए अन्य सैनिक प्राथमिक चिकित्सा के तुरंत बाद वापस अपनी फ्रंटलाइन ड्यूटी पर लौट आए, ताकि किसी भी अगले संभावित हमले का मुकाबला मुस्तैदी से किया जा सके। सैन्य चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार इन सैनिकों ने जिस मानसिक आघात और शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया है, वो ट्रंप प्रशासन द्वारा पैदा किए गए इस अनावश्यक युद्ध क्षेत्र की क्रूर वास्तविकता को दर्शाता है, जहां मौत हर पल कुछ ही मीटर की दूरी पर मंडरा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने पेंटागन, CIA और व्हाइट हाउस के भीतर एक ऐसी खलबली और गुस्सा पैदा कर दिया है, जिसका सीधा और विनाशकारी असर अब सीधे तौर पर ईरान की धरती पर जलते हुए बारूद, ढहती इमारतें और मलबे के रूप में देखने को मिल रहा है। वॉशिंगटन में बैठे जनरलों का साफ कहना है कि अमेरिकी सैनिकों के खून की एक एक बूंद का हिसाब तेहरान से लिया जाएगा, और इसकी शुरुआत भी उन्होंने बड़े पैमाने पर कर दी है। खुफिया एजेंसियों ने उन सभी नेटवर्क और कमांड सेंटरों की सूची तैयार कर ली है जिन्होंने इस हमले को रसद और तकनीकी सहायता प्रदान की थी, और अब उन्हें पूरी तरह से नामो निशान मिटाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जैसे ही 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत और एक के लापता होने की पुष्टि करने वाली खुफिया फाइल वॉशिंगटन पहुंची, व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में तुरंत आपातकालीन बैठकें शुरू हो गई और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी लाल बत्तियां जल उठी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार की तरह अपनी उसी पुरानी अदूरदर्शिता और कूटनीतिक अपरिपक्वता का परिचय देते हुए बिना किसी हिचकिचाहट, कूटनीतिक औपचारिकता या शांति की कोशिश के अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के कमांडरों को ईरान के सैन्य ठिकानों पर सीधे क्रूर और विनाशकारी हवाई हमले का लिखित आदेश थमा दिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस आक्रामक सैन्य कार्रवाई की पुष्टि करते हुए साफ-साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे निर्देश पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों, स्टेल्थ बम वर्षकों और युद्धपोतों ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर नए और भीषण हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इन विमानों ने अत्याधुनिक, सटीक, निर्देशित हथियारों का उपयोग करके ईरान के उन कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों को ध्वस्त कर दिया है जिन्हें अभेद्य माना जाता था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि ये अमेरिका की तरफ से की गई कोई इकलौती, तात्कालिक या सामान्य जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि ये ईरान पर लगातार 8वीं रात होने वाला विनाशकारी हवाई हमला था। यानी पिछले पूरे एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमान और टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें रात के अंधेरे में ईरान के परमाणु, मिसाइल और सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही। ट्रंप के निरंतर और दूरदर्शी हमलों ने ईरान के सैन्य बुनियादी ढांचे को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और उसके वायु रक्षा तंत्र को पूरी तरह से व्यस्त और पंगु बना दिया है, जिससे तेहरान के रणनीतिक गलियारों में गहरा खौफ और अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। सेंटकॉम ने इन हमलों के रणनीतिक उद्देश्य को पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट करते हुए कहा कि ये पूरी सैन्य कार्रवाई विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वाणिज्यिक और तेल टैंकर जहाजों को थमकाने
उन्हें बंधक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग को पूरी तरह से बाधित करने की ईरान की नौसैनिक क्षमता को बुनियादी रूप से पंगु और नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। ट्रंप प्रशासन ने तेहरान को यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर वैश्विक व्यापार की रीढ़ कहे जाने वाले समुद्री रास्तों पर और उसके सैनिकों पर आंच आएगी तो वो सीमाओं की परवाह किए बिना तेहरान के भीतर घुसकर संप्रभुता के परखच्चे उड़ा देगा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सुरक्षा केवल अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका बंद होना दुनिया भर में एक बड़े आर्थिक मंदी के दौर को आमंत्रित कर सकता है। मतलब साफ है कि वॉशिंगटन अब किसी भी तरह की कूटनीतिक बातचीत के मूड में नहीं है, बल्कि ट्रंप अपनी आक्रामक जिद और सैन्य श्रेष्ठता के झूठे दम पर ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहते हैं ताकि भविष्य में ऐसा दुस्साहस दोबारा ना हो। पेंटागन के रणनीतिकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक ईरान अपनी प्रॉक्सी वॉर की नीति को पूरी तरह से नहीं छोड़ देता तब तक उस पर सैन्य दबाव कम नहीं किया जाएगा, चाहे इसके लिए अमेरिका को किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। अब जरा इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए, यानी तेहरान का इस पूरे घटनाक्रम और अमेरिकी मिसाइल वर्षा पर क्या दावा है। जहां एक तरफ अमेरिका इसे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत की गई अपनी रक्षात्मक और रणनीतिक कार्रवाई बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सरकारी टेलीविजन और उनकी प्रेस एजेंसियों ने इस पूरी जंग की एक अलग ही आक्रामक और बेहद सनसनीखेज तस्वीर पेश की है। ईरानी मीडिया ने बड़े गर्व और तड़क भड़क के साथ ये दावा किया कि ये जॉर्डन में स्थित अल अजराक अमेरिकी सैन्य बेस पर जो हमला हुआ वो कोई सामान्य या छोटा हमला नहीं था, बल्कि वो ईरान की मिसाइल तकनीक का एक बेजोड़ और अचूक प्रदर्शन था। उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि उनके विदेशी ड्रोनों ने अमेरिकी रडार पर प्रणालियों को पूरी तरह चकमा देकर यह साबित कर दिया है कि ट्रंप की युद्धप्रिय नीतियां अमेरिकी ठिकानों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम रही। उनके मुताबिक ईरानी आत्मघाती ड्रोनों और लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधे तौर पर अमेरिकी बेस के मुख्य ईंधन डिपो और तेल टैंकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद वहां एक भयानक विभीषिका देखने को मिली। आसमान में सैकड़ों फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी और पूरा अमेरिका बेस देखते ही देखते मलबे और धुएं के गुब्बार में तब्दील हो गया। ईरानी अधिकारियों ने इस हमले के फुटेज जारी किए और यह संदेश देने की कोशिश की कि वो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को अपने क्षेत्र में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके पास अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाने की पूरी क्षमता मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे मजेदार मोड़ तो ये है कि ये भीषण गोलीबारी, बमबारी और सैनिकों की मौतें एक बेहद ऐतिहासिक और चर्चित शांति समझौते के ठीक बाद हो रही है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब दोनों देशों के बीच सदियों पुराने तनाव को कम करने के एक 14 सूत्रीय व्यापक युद्ध विराम और शांति समझौता किया गया था। इस समझौते पर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की मौजूदगी में बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए हस्ताक्षर किए। उस संधि को 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है और ये उम्मीद किया जा रहा था कि इसके बाद खाड़ी देशों में निवेश और विकास का एक नया स्वर्ण युग शुरू होगा। उस वक्त पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी और शेयर बाजारों ने भी उछाल मारी थी कि शायद अब मिडिल ईस्ट में दशकों से चल रहे बारूद के खेल का अंत होगा और शांति की नई सुबह देखने को मिलेगी। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के दस्तखत वाले उस पत्र को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक नए युग की शुरुआत बताया जा रहा था। इसे शांति का एक ऐसा दस्तावेज माना गया था जो न केवल दो देशों के बीच के मतभेदों को पाटेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद करेगा। लेकिन कूटनीति की शातिर दुनिया में कागज पर दस्तखत की स्याही सूखने से पहले वादे कितनी जल्दी बारूद में बदल जाते हैं, इसका जीवंत उदाहरण तब देखने को मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राजनीतिक अहंकार और चुनावी लाभ के लिए इस पूरे शांति समझौते को एक तरफा तौर पर मृत, अमान्य और पूरी तरह खत्म घोषित कर दिया। अमेरिका का सीधा आरोप था कि ईरान इस शांति समझौते की आड़ में दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा था और गुपचुप तरीके से अपने परमाणु संवर्धन और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के कार्यक्रम को और ज्यादा तेज कर रहा था। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने
समझौते की शर्तों का उल्लंघन करके अपने लड़ाकू ड्रोनों की संख्या दुगनी कर ली है और अपने भूमिगत बंकरों में गुप्त हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। जवाब में ईरान ने भी अमेरिका पर धोखेबाजी, पीठ में छुरा घोंपने और वादे तोड़ने का सरेआम आरोप लगाते हुए इस पूरे समझौता ज्ञापन यानी MOU को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया और अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट पर डाल दिया। नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। जिस कागज पर शांति की इबारत लिखी जानी थी, आज उसी कागज को ट्रंप प्रशासन अपनी युद्धप्रिय सनक के चलते एक दूसरे के खिलाफ जंग के ऐलान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब उस 14 सूत्रीय समझौते का कोई भी बिंदु जमीन पर वजूद में नहीं है, बल्कि उसकी जगह सिर्फ मिसाइलों के नंबरों और विनाश के आंकड़ों ने ले ली, जिससे यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों की उम्र अब केवल कुछ हफ्तों की रह गई। इस तेजी से बदलते हुए सैन्य परिदृश्य और भड़कती आग के बीच ईरान के भीतर एक बहुत बड़ा धार्मिक, सत्तात्मक और रणनीतिक बदलाव हुआ है, जो इस जंग को और ज्यादा हवा दे रहा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ने पद संभालते ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को उनके खिलाफ एक बेहद आक्रामक, कट्टर और सख्त रुख अख्तियार कर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बेहद तल्ख, तीखी और सीधी पोस्ट साझा करते हुए अमेरिकी हुकूमत को खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली। मुस्तफा खामेनेई ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षरों की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत एक रद्दी कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा धोखेबाज मुल्क है जो कभी अपने वादों और समझौतों पर टिक ही नहीं सकता। उन्होंने आगे बेहद कड़े लहजे में जोड़ते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान के धैर्य की परीक्षा लेकर जो हिमाकत की है, उसके बदले में उसे एक ऐसा कभी ना भूलने वाला और दर्दनाक सबक सिखाया जाएगा, जिसे वॉशिंगटन की आने वाली कई नस्लें भी याद रखेंगी और दोबारा मिडिल ईस्ट की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगी। उनके इस बयान ने ईरान के भीतर राष्ट्रवाद और पश्चिम विरोधी भावनाओं को चरम पर पहुंचा दिया था, जिससे सरकार को सैन्य कार्रवाई के लिए जन समर्थन भी मिल रहा है। सर्वोच्च नेता के इस भड़काऊ बयान के तुरंत बाद ईरान के सबसे वरिष्ठ, अनुभवी और रसूखदार सैन्य कमांडर मेजर जनरल मोहसेन रजाई ने भी जलती हुई आग में पेट्रोल डालने का काम किया। जनरल रजाई ने एक सैन्य मुख्यालय से प्रेस को संबोधित करते हुए बेहद कड़े और आक्रामक लहजे में कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान की सीमाओं, उसके जहाजों या उसके रणनीतिक ठिकानों पर अपने हवाई हमले तुरंत बंद नहीं किए, तो ईरान अब सिर्फ रक्षात्मक मोड या केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने वाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान के पास ऐसे कई रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं जो अमेरिकी मुख्य भूमि और उसके वैश्विक सहयोगियों को सीधे तौर पर चोट पहुंचा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से दुनिया को चेतावनी दी कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स बहुत जल्द एक पूर्ण स्तरीय आक्रामक सैन्य अभियान यानी फुल स्केल ऑफेंसिव कैंपेन फिर से शुरू करने जा रही है। और इस बार की जंग सिर्फ सीमाओं पर या जॉर्डन की रेत पर नहीं, बल्कि अमेरिकी हितों वाले उस ठिकाने, हर उस देश और हर उस सैन्य अड्डे पर लड़ी जाएगी जहां तक ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों की पहुंच है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यह आक्रामक अभियान शुरू होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध की आग में झुलस जाएगा जिसकी लपटें यूरोप और एशिया तक पहुंच सकती है। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो अपने ऊपर होने वाले हर वार का जवाब 10 गुना ताकत से देगा और इसके लिए उसने अपनी अग्रिम मिसाइल बैटरियों को पूरी तरह एक्टिव कर लिया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, व्यापक रूप से देखा जाए तो पश्चिम एशिया का ये पूरा इलाका इस समय एक ऐसे धधकते हुए बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है जिसमें सिर्फ एक बड़ी चिंगारी की कमी थी, और वो चिंगारी जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हुए इस घातक मिसाइल हमले ने लगा दी। एक तरफ अमेरिका अपनी वैश्विक सुपर पावर की साख को बचाने, अपने जाबाज सैनिकों के खून का बदला लेने और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना एक छत्र नियंत्रण हर हाल में बनाए रखने के लिए लगातार 8वीं रात से मिसाइल दाग रहा है और लड़ाकू विमानों से बम बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई और युद्धप्रिय जनरलों के नेतृत्व में पूरी दुनिया को यह साबित करने पर तुला है कि वो किसी भी पश्चिमी महाशक्ति के प्रतिबंधों या सैन्य धमकियों के सामने घुटने टेकने वाला नहीं है। यह ट्रंप प्रशासन की जिद और अहंकार की जंग बन चुकी है, जहां पीछे हटने का मतलब राजनीतिक और सैन्य रूप से पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाना है। कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह विफल हो चुके हैं, शांति समझौते के परखच्चे उड़कर हवा में विलीन हो चुके हैं
और अब दोनों पक्षों के बीच अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ घातक हथियारों के दम पर युद्ध के मैदान में होने वाला है। दुनिया भर के शेयर बाजार इस वक्त सहमे हुए हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित हो चुकी है और हर छोटा बड़ा देश इस महायुद्ध के प्रभाव से बचने के लिए अपनी रणनीति रातों रात बदलने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वक्त असहाय मूक दर्शक बना हुआ है और यह देखने का इंतजार कर रहा है कि इस विनाशकारी खेल में पहला बड़ा रणनीतिक कदम कौन उठाता है और उसकी कीमत पूरी दुनिया को किस रूप में चुकानी पड़ती है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक ड्रामे और अमेरिका ईरान के बीच छिड़ी इस बेहद खतरनाक जंग पर आपकी क्या निजी और बेबाक राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।